वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सुनहरी धूप का पाठ 8 समय का महत्व, ये कविता है एक, इसको समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और बाकी सब करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। समय का महत्व, यह कविता हमें समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। समय पर कार्य करने से सफलता तथा सम्मान प्राप्त होता है। हर काम समय पर करने के लिए कहते हैं ना, तो इसमें इस कविता के द्वारा हमें ये समझाया गया है। समय का पहिया चलता जाए, समय अनमोल हमें सिखाए। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, लुटाकर मन के भी वापस न पाते हैं। जो समय को व्यर्थ गंवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। समय का पहिया चलता जाए। समय का पहिया जैसे घड़ी है ना, घड़ी एक गोल गोल घड़ी पहिए की तरह होती है, तो वो उसमें सुई बराबर चलती जाती है ना। तो समय एक, मान लो एक गाड़ी है, तो उसका पहिया बराबर चलता ही जाता है, कभी रुकता नहीं। समय अनमोल हमें सिखाए। समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसकी कीमत नहीं होती, अनमोल है, ये बहुत कीमती है, इसका कोई मोल नहीं होता है। जो समय को व्यर्थ गंवाते, जो भी व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। वो जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, वो मोती हीरे मोती लुटाकर भी समय को वापस नहीं पा सकते। इसलिए समय को अनमोल कहा गया है, मतलब बहुत कीमती, इसका कोई कीमत नहीं। खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं। यदि हम बीमार पड़ गए तो हमने इलाज करा लिया, अच्छा इलाज कर लिया, तो हम स्वस्थ हो गए, स्वास्थ्य पा लिया फिर से हमने। परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। हाँ, यदि हम किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं बार बार, तो खूब मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, असफलता मिटा देंगे, सफल हो जाएंगे। पर गया समय ना लौट कर आता, समय गंवाने पर हर कोई पछताता। लेकिन समय जो निकल गया है, वो लौटकर कभी भी नहीं आता। और जब समय हम फालतू व्यर्थ कर देते हैं, फालतू लड़ाई झगड़े में, फालतू बकवास करने में, हैं, बिना बात की बातें करने में, हंसी मजाक में, तो वो जब गंवा देते हैं, फिर जब समय निकल जाता है तो हम पछताते, अरे उस समय हमने पढ़ाई कर ली होती, जब हम खेल कूद रहे थे, उससे बातें कर रहे थे या लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, यदि हमने पढ़ाई कर ली होती तो आज हमारे और भी अच्छे नंबर आते, हम और अच्छे नंबरों से पास होते, है ना। तो जब समय गंवा दिया हमने, तब फिर वही याद कर करके फिर हम पछताते रहते हैं। हर कोई जब समय फालतू व्यर्थ गंवा देता है, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, फालतू बकवास करने में, पंचायत करने में, तो फिर वो बाद में पछताता है, क्योंकि वो लौटा हुआ समय नहीं आएगा। यदि आज आपने पूरे दिन नहीं पढ़ाई की है, सुबह आपने नहीं पढ़ाई की है, सुबह से लेकर दोपहर तक, और रात तक पढ़ाई नहीं की है, तो रात आने पर आप ये सोचेंगे वो सुबह फिर से आ जाए, वो आज वाली सुबह नहीं आएगी, अब आएगी तो कल आएगी, कल नई सुबह आएगी, है ना। तो जब समय गंवा देते हैं तब हर कोई पछताता है। इसलिए हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय के साथ घूमे धरती समय के साथ ही घूमती है ना, धीरे धीरे घूमती रहती धरती। एक पल विश्राम ना करती, बराबर धरती घूमती रहती है ना, बिना रुके अनवरत चलती रहती है, धरती घूमती रहती है। समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौटकर नहीं वे आती। इसी तरह नदी में आप लोगों ने देखा होगा, लहरें उठती हैं, ऐसे ऊंची लहरें उठती हैं ना, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आती, आगे चलती चली जाती, ऐसा नहीं होता कि वो लौट के लहरें आएँ। इसी तरह से समय भी है, समय भी एक बार निकल गया तो वो लौट के नहीं आता, आगे ही आगे चलता चला जाता है, आगे चलता चला जाएगा, लेकिन लौट के नहीं आती ना। तो समय और लहरें, इसीलिए दोनों तुलना की गई। लहरें भी आगे बढ़ती जाती हैं और नई नई लहरें बनती जाती हैं, आप नदी में देखिए तो लहरें नई नई बनती जाएंगी, लेकिन वो वाली लौट के नहीं आएंगी, वो लहरें आगे बढ़ गई, और नई नई बन के नई नई निकलती जाएंगी। आज का काम न कल पर टालो, आज अभी तुरंत कर डालो। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो आज का काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए,
ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे कल कल कर लेंगे, चलो आज तो खेलते हैं अपन लोग, होमवर्क मिला है स्कूल का तो हम लोग खेलते हैं चलो और कल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए हैं। यदि आज का होमवर्क मिला है तो आज ही कर लेंगे, यदि आज का होमवर्क हमने कल पर टाल दिया तो कल भी करना है और कल वाला भी करना है, ज़्यादा काम हो जाएगा। इसलिए आज का काम न कल पर टालो, आज अभी तुरंत कर डालो, आज का काम आज ही कर डालना चाहिए। समय का महत्व जीवन में लाओ, हर काम की समय तालिका बनाओ। समय का महत्व, समय की कीमत समझो है, समय का अपने जीवन में अपनाओ समय की कीमत को। समय का हम लोग को सम्मान करना सीखना चाहिए। और हर काम की समय तालिका बनाओ, टाइम टेबल जो कहा जाता है, हर काम करने की। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक फ्रेश होकर फिर इतने बजे तक पढ़ना है 7 से 8 तक पढ़ना है, फिर 8 बजे से स्कूल जाना है, स्कूल जा कर के 1 बजे तक वहाँ से लौटना है, थोड़ी देर खेलना है, वहाँ से आके हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करके खाना पीना खाकर थोड़ा आराम करना है, थोड़ी देर खेलना है। इस तरह से यदि समय तालिका बना लेंगे, हम टाइम टेबल बना लेंगे तो हमारा हर काम समय से होगा। तो हम, और इससे हमें समय का महत्व भी समझ में आएगा। और जब हम समय तालिका बना लेंगे तो उसमें हम खेल भी लेते हैं, उसमें पढ़ भी लेते हैं, उसमें टीवी भी देख लेते हैं, मनोरंजन भी कर लेते हैं, सब लोगों से मिलजुल भी लेते हैं। अब यदि समय तालिका यदि नहीं बनाई, हमने टाइम टेबल नहीं बनाया, तो यदि खेलने लगे तो खेलने लग गए, खेलते ही रह गए पूरे दिन। यदि पढ़ते रह गए तो सारे समय पढ़ते ही रह गए, तो हर समय पढ़ना भी ठीक नहीं है। हर चीज़ की एक सीमा बना लें, इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर खेलना है, इतनी देर सोना है, इतनी देर टीवी देखना है। तो इससे हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और हमारे सारे काम समय से हो जाएंगे। जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता के से दामन है भरते। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, मतलब समय से सब काम अपना करते हैं, जीवन में सफलता से दामन है भरते। उनको हमेशा हर कार्य में सफलता मिलती है, उनसे असफलता कोसों दूर रहती है। मतलब किसी भी काम में वो असफल नहीं होते, सफल ही सफल होते जाते हैं। कौन? जो समय का सदुपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं, समय की समय तालिका बना करके उनका सही से उपयोग करते हैं, उस समय तालिका के हिसाब से चलते हैं, तो वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होते, हमेशा उनकी झोली सफलता से भरी रहती है ना। तो ये हुआ हमारा समय का महत्व पाठ, है ना, समय का महत्व। तो इसकी हमने आपको रीडिंग कराई, समझाया, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका होमवर्क में शब्दार्थ लिखना है। कोई एक छोटा सा ये इसकी व्हील की पिक्चर बना लेना, इस पहिए की, समय के पहिया की, है ना, समय का पहिया लिख देना और केवल इसकी छोटी सी पिक्चर बना लेना। होमवर्क में क्या करना आप लोगों को यही, और शब्दार्थ लिखना है। और उसके बाद ये हम आपको फिल इन द ब्लैंक करा, ये आपको केवल कॉपी में, बुक में ही भरना है। समय का खाली स्थान चलता जाए, क्या चलता जाए? रथ, घड़ी, पहिया। क्या चलता जाए? समय का पहिया, समय का पहिया चलता जाए। गंवाने पर हर कोई पछताता, धन, समय, कपड़े। क्या गंवाने पर हर कोई पछताता है? समय गंवाने पर। धन यदि खो जाएगा तो फिर मिल जाएगा, कपड़े यदि खो जाएंगे नए बन जाएंगे, लेकिन समय यदि चला गया है तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय गंवाने पर हर कोई पछताता है, समय पर लगाएंगे। जीवन में सफलता से हैं भरते, दामन, जेब, बटुआ। क्या भरते सफलता से? दामन, है ना। तो समय इसमें भरेंगे दामन। तो पहले में आएगा समय का पहिया चलता जाए, दूसरे में आएगा समय गंवाने पर हर कोई पछताता, और जीवन में सफलता से दामन है भरते। ठीक है, ये हो गया आपका खाली स्थान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। समय क्या लौटाकर भी वापस नहीं आता? समय मन का बोलते हैं मोती को, मोती लौटाकर भी वापस नहीं आता। इसमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा।
मन के मतलब मोती होता है, तो समय मोती लुटाकर भी वापस नहीं आता। परिश्रम से क्या मिटा सकते हैं? परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। असफलता है। सफलता के लिए क्या जरूरी है? यही जो ऊपर, परिश्रम से क्या मिटा सकते हैं? असफलता। तो सफलता के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम करना, मेहनत करना। सफलता के लिए परिश्रम जरूरी है। ठीक है, तीनों हो गए उत्तर। समय मन के लुटाकर भी वापस नहीं आता है, नंबर 1। नंबर 2, परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं। और नंबर 3, सफलता के लिए परिश्रम करना जरूरी है। ठीक है, मौखिक प्रश्नों के उत्तर हुए। अब लिखित, धरती किसके साथ घूमती है? धरती समय के साथ घूमती है। किसके साथ घूमती है? समय के साथ। धरती समय के साथ घूमती है। समय गंवाने पर क्या करना पड़ता है? समय गंवाने पर केवल पछताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। समय गंवाने पर पछताना पड़ता है। समय तालिका बनाना क्यों ज़रूरी है? समय तालिका मतलब टाइम टेबल। तालिका बनाना क्यों ज़रूरी है? अपने सभी कार्य समय पर करने के लिए समय तालिका बनाना जरूरी है। अपने सभी कार्य समय पर करने के लिए समय तालिका बनाना जरूरी है। ठीक है, दिए गए अर्थ कविता की किस पंक्ति के हैं उसे लिखो। समय सोने चांदी से भी कीमती है, इसे बेकार नहीं करना चाहिए। समय सोने चांदी से भी कीमती है, इसे बेकार नहीं करना चाहिए। इसका होगा ये। जो समय को व्यर्थ गंवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। ये वाला है, जो समय को व्यर्थ गंवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। जो ये वाला तीसरी और चौथी लाइन है, जो समय को व्यर्थ गंवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। दूसरा है, समय पर कार्य करने वालों को जीवन में सफलता मिलती है। ये है अंतिम वाली, जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से दामन है भरते। अंतिम 2 लाइनें हैं, इसका उत्तर है, जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से दामन है भरते। ठीक है, ये दोनों का हो गया, है ना। पहला, समय सोने चांदी से भी कीमती है, इसे बेकार नहीं करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ गंवाते, लुटाकर मन के भी वापस न पाते। और समय पर कार्य करने वालों के जीवन में सफलता मिलती है। जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से दामन है भरते। ठीक है, ये हो गया। अब है समान तुक वाले शब्द, कविता से चुनकर लिखो। कविता से चुनना है। ये यहाँ अंतिम हो, जाए सिखाए, गंवाते पाते, आता पछताता, धरती करते, कोई भी तो इसमें दे रखा है। अच्छा, जाए सिखाए, टालो डालो, पछताता आता, समान तुक वाले शब्द हैं। और समान अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखो। धरती, वसुधा, पृथ्वी। सीखो, अच्छा सीखना है, लिखना नहीं है केवल, इनको पढ़ना है। धरती को वसुधा भी बोलते हैं
पृथ्वी भी बोलते हैं। विश्राम को आराम भी बोलते हैं, चैन भी बोलते हैं। परिश्रम को उद्यम बोलते हैं, मेहनत बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा है। अब आपको इसमें से देख करके हिंदी में 1 से 100 तक गिनती पढ़ना है और याद करना है। हिंदी में मतलब शब्दों में भी और अंकों में भी 1 से 100 तक गिनती हैं। इसके साथ ही आपको अभी इसमें ये भी है, दिए गए वाक्यों से सही सर्वनाम शब्द लिखो। सर्वनाम शब्द है दुनिया में कुछ करके दिखाएंगे। तुम, हम, मैं। हम दुनिया में कुछ करके दिखाएंगे। कल मैंने वे यह। कल मैंने एक सपना देखा। मैंने। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मेरा, तुम्हें, उनकी। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। किसी से नहीं डरता। इसका, उनका, वह। दुनिया में नाम रोशन कर दिया। उन्होंने दुनिया में नाम रोशन कर दिया। तो पहले में आया हम दुनिया में कुछ करके दिखाएंगे। कल मैंने एक सपना देखा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। वह किसी से नहीं डरता। उन्होंने दुनिया में नाम रोशन कर दिया। हाँ, तो ये हो गया आपका पाठ पूरा। ठीक है। अब इसके साथ साथ आप लोगों को वो भी करना है, क्या, एक निबंध तैयार करना है। तो एक तो आप लोग समय का महत्व निबंध ही तैयार कर लीजिए। समय का महत्व एक निबंध तो हो जाएगा आपका। समय का महत्व देखें है कहाँ। इसके साथ ही आप लोगों को एक पत्र भी लिखना है। पत्र काहे का है? अपनी सहेली को अपने जन्मदिन की पार्टी पर बुलाने के लिए पत्र, है ना। जन्मदिन की पार्टी की है, उसमें बुलाने के लिए अपने मित्र को, अपनी सहेली को पत्र लिखना है। तो ये आपको दे रखा है व्याकरण के पेज नंबर 100 में, व्याकरण के पाठ में, व्याकरण की बुक में दे रखा है ना। तो इसमें अपनी सहेली को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। तो ये पत्र भी आपको तैयार करना है। ठीक है। और पत्र के साथ साथ एक आध निबंध भी कर लेना। एक तो समय का महत्व अभी जो समझाया है ना, वही समय का महत्व आप लोग लिख सकते हैं निबंध। कैसे कि समय हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं तो समय भी उसका सम्मान कराता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझते हैं, जो बच्चा समय पर काम कर लेता है, समय पर पढ़ाई कर लेता है, वही अपने जीवन में सफल होता है। और जो बच्चे समय का महत्व नहीं समझते हैं, उनको हर जगह असफलता ही असफलता मिलती है। तो इस तरह से आपको समय का महत्व पर आपको एक निबंध लिखना है, कम से कम 10 लाइनों का है। तो जो अभी हमने समय का महत्व पाठ पढ़ा है, इसी को पढ़ते पढ़ते हम निबंध लिख सकते हैं। समय बहुत अनमोल है। समय एक बार गुजरा हुआ समय दोबारा किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। चाहे हम हीरे मोती लौटा दें तब भी हमको नहीं मिलता है। इस तरह से हमें समय के बारे में 10 लाइनें कम से कम लिखनी है। तो ये समय का महत्व हो जाएगा। इसी तरह एक या फिर आदर्श विद्यार्थी मतलब जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, अच्छा विद्यार्थी है। जो जैसे मान लो किसी भी, जो आपकी सहेली हो या दोस्त है, वो एक आदर्श विद्यार्थी है। राम एक आदर्श विद्यार्थी है। वो सुबह समय से उठता है, उठकर अपने ज़रूरी काम से निवृत्त होकर के पढ़ता है, समय से स्कूल आता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। सारे शिक्षकों का सम्मान करता है। सारे शिक्षक भी उसे बहुत प्यार करते हैं।
वो सब पढ़ने में सब सारे मित्रों की मदद करता है। और सब मित्रों की मदद करता है। घर समय से जाता है, घर में जा कर के अपने मम्मी पापा की भी काम में मदद करता है और शाम को फिर समय से पढ़ता है। इस तरह से राम मेरा परम मित्र है। वो एक आदर्श विद्यार्थी है, उसे सभी शिक्षक लोग बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से आपको आदर्श विद्यार्थी के बारे में ही पढ़ सकते हैं। इसी तरह से देश प्रेम, देशभक्ति क्या है? देश प्रेम, जो हमें अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के सिपाही देशभक्ति के लिए वहाँ पर हमारी सीमाओं पर हैं, तो हमें भी अपने देश का सम्मान करना चाहिए है। उसके सम्मान के लिए देशभक्ति से मतलब अपने घर से ही शुरू होती है। देशभक्ति से मतलब हमें आसपास अपने देश की जहाँ देश में चारों तरफ हमें अपने साफ सफाई रखना चाहिए। हम भी तो देश के अंदर रह रहे हैं ना, तो हम भी देश के नागरिक हैं, तो हमें साफ सफाई रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो गलत लोग हैं उनको यदि कोई हमारे आसपास गलत काम करता है तो उसकी शिकायत करना चाहिए जाके हमको, हैं, जिससे कि हमारे देश में कोई गलत काम ना हो, मारपीट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते करते तो फिर यही लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग बड़े आतंकवादी बन जाते हैं ना। तो देशभक्ति, हमें देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, अपने देशभक्ति गीत गाने चाहिए। इस तरह से देश प्रेम या देशभक्ति का भी निबंध आपको लिख लीजिएगा। नहीं तो मान लो परीक्षा में आ रहा है तो देशभक्ति का या आदर्श विद्यार्थी का या समय का महत्व, कोई भी एक निबंध इनमें से आ सकता है। तो आपको सबने समझाया, तो इस तरह से 10 लाइन लिख करके हमें चेक कराना। इन प्रश्नोत्तर के साथ में आप ये समय का महत्व निबंध भी चेक कराएंगे 10 लाइन लिख करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर चेक करा, इसमें लिखना, होमवर्क में आपको केवल क्वेश्चन आंसर करना है और शब्दार्थ करना है, और छोटा सा ये इसका व्हील का पिक्चर बना लेना है, समय का पहिया। केवल इतना सा होमवर्क है। ओके, गुड डे।